नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन सूर्यलोक में। नमस्कार दोस्तों, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसे नियमों, ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जो घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश को बाधित करती हैं। साथ ही आपके घर में गरीबी का कारण भी होता है। कुछ लोगों को वस्तु का ज्ञान न होने के कारण कुछ समझ नहीं पाते हैं कि आखिर उसके घर में किस कारण से हमेशा गरीबी बनी रहती है। पर आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे अगर आप समझ जाते हैं तो यकीनन आपके जीवन में गरीबी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, वो कौन सी चीजें हैं जो आपको अपने घर में नहीं रखना चाहिए? आइए विस्तार से जानते हैं इसे अपने गुरुजी से। नमस्कार मित्रों, वास्तुशास्त्र नियमों के अनुसार ही घर में वस्तुओं को रखना चाहिए। कई बार नियमों की अनदेखी करने पर आपको वास्तु दोष का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसे नियमों, ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जो घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश को बाधित करती हैं, घर की बरकत को खत्म करती हैं और धन की कमी को पैदा करती हैं। इसलिए हम आपको बता रहे हैं मुख्य रूप से 6 बातों के बारे में जो अगर किसी के घर में पाई जाएगी तो वहां लक्ष्मी मां नहीं आएंगी। मित्रों, घर में पक्षियों का आना शुभ माना गया है, लेकिन कबूतर घर में घोंसला बना लेता है, यह शुभ नहीं माना जाता है। यदि आपके घर में कबूतर ने घोंसला बना दिया है तो आपको उसे तुरंत वहां से हटा देना चाहिए। वहीं यह भी देखना चाहिए कि कबूतर ने कहीं उसमें अंडे तो नहीं दिए हैं। अगर कबूतर ने अंडे दे दिए हों तो कुछ दिन इंतजार करना चाहिए और फिर बच्चों के उड़ जाने के बाद ही घोंसले को हटाना चाहिए। वास्तु नियमों के अनुसार घर में मकड़ी का जाला होना अच्छा नहीं माना गया है। जाला एक प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का संकेत देता है। आपको घर में कहीं पर भी मकड़ी का जाला दिखते ही उसे तुरंत हटा दें। मकड़ी का जाला आपके जीवन में संकट पैदा करता है और आपकी तरक्की को रोकता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि मधुमक्खी दुर्भाग्य और गरीबी को आमंत्रण देती हैं। यदि आपके घर में मधुमक्खी का छत्ता है तो इसे तुरंत हटा दें। ऐसा माना जाता है कि मधुमक्खी के छत्ते में अनगिनत छेद आपके जीवन को क्षत विक्षत कर देते हैं। वास्तु नियमों के अनुसार घर में पुराने पड़े बिजली के तारों को हटा देना चाहिए जो कि लंबे समय से प्रयोग में न आ रहे हों। माना जाता है कि पुराने पड़े ये तार आपके जीवन को भी पूरी तरह से उलझा देते हैं। दोस्तों, वास्तु नियमों के अनुसार यदि आपके घर में बिजली के उपकरण काम करना बंद कर दें तो उस उपकरण की मरम्मत करा लें या फिर उसे घर से बाहर निकाल फेंकें। दोस्तों, टूटा हुआ दर्पण घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है और मां लक्ष्मी के आगमन में विघ्न पैदा करता है। टूटा हुआ दर्पण आपके घर के वास्तु को पूरी तरह से खराब कर सकता है। टूटे हुए दर्पण को गरीबी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे तुरंत घर से हटा देना चाहिए। दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सुख शांति बनी रहे और घर पर धन का अभाव न रहे, लेकिन केवल मेहनत करने से व्यक्ति की यह चाहत पूरी नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है, आमदनी अच्छी होने और खूब मेहनत करने पर भी घर पर धन का अभाव बना रहता है। इसका कारण है जाने अनजाने में हुई गलतियां। शास्त्रों में ऐसी कई नीतियों के बारे में बताया गया है जिसका पालन करने पर जीवन की कई समस्याएं दूर हो जाती हैं। इतना ही नहीं, इन नीतियों का अनुसरण करने पर घर परिवार में सदैव खुशहाली बनी रहती है और मां लक्ष्मी की कृपा से कभी पैसों की कमी नहीं रहती। गरुड़ पुराण, जो कि हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, इसमें ऐसी कई बातों का उल्लेख मिलता है जो कि गरीबी और दरिद्रता का कारण बनती हैं। अगर आप इन कामों को करते हैं तो आज ही इसे छोड़ दें, वरना कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। आइए जानते हैं इसके बारे में। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग प्रतिदिन दांत साफ नहीं करते हैं या जिनके दांतों से दुर्गंध आती है, उनके पास मां लक्ष्मी नहीं रहती है। साथ ही गंदे दांत वाले लोग आलसी और रोगी भी होते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी दांतों को साफ रखना जरूरी होता है।
गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति गंदे मैले कपड़े पहनते हैं उनके पास भी लक्ष्मी जी नहीं रहती है, क्योंकि लक्ष्मी जी को साफ सफाई पसंद है। कहा जाता है कि जिन लोगों के कपड़े गंदे होते हैं उनकी प्रतिष्ठा समाज में भी कम रहती है और ऐसे लोगों से लोग मिलने जुलने में भी संकोच करते हैं। कठोर बोलने वाले धीरे धीरे सभी से दूर हो जाते हैं। ऐसे लोगों से संपर्क में कोई नहीं रहना चाहता है। साथ ही जिनकी बोली में मिठास नहीं होती उनके पास माँ लक्ष्मी नहीं ठहरती। इसलिए छोटी छोटी बातों पर चीखने चिल्लाने की आदत को छोड़ देना चाहिए। ये आदत घर पर भी कलह क्लेश का कारण बनती है। गरुड़ पुराण अनुसार जो लोग भूख से ज्यादा भोजन करते हैं उनसे माँ लक्ष्मी सदैव रुष्ट रहती हैं। स्वास्थ्य के लिए भी अधिक भोजन करना सही नहीं माना जाता है। ऐसी आदत कई रोगों को निमंत्रण देती है। शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति को कभी भी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों से माँ लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं रहती हैं। ये आदत आपको आलसी भी बनाती है, साथ ही जीवन की सुख समृद्धि में बाधा बनती है। भूखा और गरीब आदमी घर के द्वार पर भोजन मांगने आए और उसे दुत्कार करके भगा देना महापाप माना गया है। ऐसे व्यक्ति के धन में बरकत नहीं होती है और लक्ष्मी इनसे रूठकर चली जाती है। जो पुरुष अपनी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उनके साथ कटु वचन बोलते हैं और मारपीट करते हैं, उन घरों में अधिक समय तक लक्ष्मी नहीं रहती हैं। पुराणों में लिखा है कि जहाँ गृहलक्ष्मी यानी घर की स्त्री का अनादर होता है वहाँ अधिक समय तक देवी लक्ष्मी नहीं रहती हैं, यानी वहाँ गरीबी आते देर नहीं लगती है। परस्त्री गमन को महापाप माना गया है। बाली से लेकर रावण तक और रामायण से लेकर महाभारत तक इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं, जिनमें परस्त्री पर कुदृष्टि डालने के कारण धन संपन्न व्यक्ति भी दरिद्र हो गए। अहिल्या पर कुदृष्टि डालने के कारण देवताओं के राजा इंद्र को भी अपना राजपाट गंवाकर सामान्य मनुष्य की तरह भटकना पड़ा था। मित्रों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट में लिखे जय मां लक्ष्मी।